यहाँ पर हमारा सेगमेंट होता है दिल की बात। सो वी टेक अ ओथ हेयर और हम ओथ लेके कहते हैं कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे और बिल्कुल मत डरिएगा, खौफनाक सवाल नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं सवाल आएंगे तो पता चलेगा। हाँ, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। माना? मान लिया। अच्छा चले, पहला सवाल आप लोगों से है कि आपके लिए दूसरों की राय कितनी अहम है, चाहे वो काम के हवाले से हो या फिर फैमिली के किसी मामले के हवाले से, या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग जो भी कहें? मैं तो कहता हूँ हाँ हाँ। मेरे लिए सिर्फ मेरे घर वालों की राय मैटर करती है, जैसे मेरे वालिद की, मेरी वाइफ की, मेरी वालदा की, मेरी बहनों की। अदरवाइज आई डोंट, मतलब मैं केयर नहीं करता कि कोई क्या कह रहा है। आई थिंक हर किसी का अपना ओपिनियन होता है और वो दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस इट, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं उसको समझूं या मानूं। इनफैक्ट मैं प्रैक्टिस कर करके अब उस पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ वो बस इधर से निकल जाता है। आई डोंट इवन हैव टू। ओपिनियन के लिए सबसे पहले कॉल किसको करते हैं? किसी राय के लिए सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? डिपेंड करता है। अगर तो ओपिनियन ऐसा है जो कि थोड़ा नोटोरियस है तो फिर मैं हमना को कॉल करता हूँ, अपनी वाइफ को। और अगर काम के हवाले से कुछ सीरियस गुफ्तगू करनी है बहुत, तो अपना अब्बा को करते हैं। आप बताएं। मुझे भी आई थिंक अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते तो आपको ज़रा थिक स्किन तो रखनी पड़ती है, क्योंकि इतने सारे ओपिनियंस आते हैं आपके पास, क्या फ्रॉम कि क्या पहनना है, क्या करना है, हर चीज़ को लेके। तो मैं भी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही सुनूँ। और किसका मतलब आई थिंक इवन घर वालों की टू अ लार्ज डिग्री मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़िल्टर आउट करूँ, क्योंकि मेरे घर के भी काफ़ी लोग हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि आई ट्राई टू, मैं सुनती सबकी हूँ, लेकिन आई ट्राई टू रिमेंबर कि अच्छा मैंने ये चीज़ की तो मैंने किस वजह से की और क्यों करना चाह रही हूँ और ये वो। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोफेशनल ओपिनियंस अपने पेयर्स से ही लूँ, जो मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो काम करते हैं उन्हीं से मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ। जैसे अगर मैं किसी सेट पे होती हूँ तो जो वहाँ के लोग होते हैं, अगर मुझे कुछ पूछना होता है कि मैं ये पहनूँ या ये पहनूँ, वहीं के लोगों से मैं पूछती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि दे आर द प्रोफेशनल्स, तो वो उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। आई थिंक इसमें घर वालों से ओपिनियन लेने में एक फ़ायदा ये भी है दैट दे कीप यू ग्राउंडेड, औकात में रख लेते हैं। अदरवाइज जितनी तारीफें वगैरह हो रही होती हैं झूठी या सच्ची, तो एक नॉर्मल इंसान उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो वो जब मुझे मेरे अब्बा जी, मेरे अब्बा जी जब एक बड़क मार देते हैं या मेरी बीवी डांट देती है, तो मुझे होता है कि हाँ यार वापस नीचे पैर नीचे रखो जमीन पे, ठीक है। ये इसलिए कि उसको नॉर्मलाइज करें, आपकी बेगमात भी आपको डांट सकती हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जब आपसे मोहब्बत करती है, आपका ख्याल रखती है, तो आपको डांट भी सकती है, ठीक है ना। आपको किन चीज़ों या बातों पर गुस्सा आता है और वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि बस इसका तो कोई हल ही नहीं है? कौन सी चीज़ ऐसी बहुत है? ऐसी तो कोई चीज़ जिसका कोई हल ही नहीं है। हाँ नहीं, कोई जिस बात पे आपको बहुत गुस्सा आता है, यू जस्ट कैन नॉट हेल्प इट, ये से मुराद है। कोई ऐसी चीज़ पे गुस्सा बहुत आता है? मुझे बस झूठ तो सबको बुरा लगता है ऑब्वियसली, लेकिन हम भी बोलते हैं झूठ, ज़रूरत हो तो बोलना पड़ जाता है। बट मुझे जो चीज़ बहुत बुरी लग रही है ना पिछले कुछ अरसे से, वो हिपोक्रेसी है। मुझे लगता है कि हम लोग, सॉरी हम ना सुबह सुबह फिर से वही, बट मुझे लगता है कि जनरल हिपोक्रेसी तो है ही है, जो कि किसी भी कंपटीशन कंपेटिटिव फील्ड में होती है। बट हम ना एज ए नेशन भी थोड़े से हिपोक्रिटिकल हो चुके हैं। हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पॉलिटिकली, मॉरली, जो सोसाइटी में हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो उससे मुझे बहुत, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम अपने काम से ही रिलेटेड बात करें तो देखना सबने हमें, लेकिन जहाँ पर वो उनको लगेगा कि अच्छा यार दे फील थ्रेटेंड, तो वहाँ पे वो आपको इंस्टाग्राम पे आकर गाली भी दे देंगे, आपकी फैमिली पे भी बात कर देंगे। और फिर जब, मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब कोई वीडियो बना रहा होता है ना मेरी पब्लिक में खाना खाते हुए, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार आपको तस्वीर खिंचवानी है, आप आकर पूछो, मैं 100 खिंचवाऊंगा, बट ऐसे नहीं करो, क्योंकि अगर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा यूं खड़े होके तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल हाँ। तो मैं हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी एज फार एज माई वर्क इज कंसर्न, बट नॉट माई फैमिली लाइफ, माई पर्सनल लाइफ। जब मैं वो पर्सनल को पब्लिक कर दूं फिर ठीक है, बट अदरवाइज वो मुझे लगता है कि हिपोक्रेसी मुझे तो बहुत बुरी लगती है। आप बताएं। आई थिंक ये जो बातें इन्होंने कही वो तो डेफिनेटली, लेकिन मुझे कंपैरिजन बुरा लगता है। आई वुड से कि आई रियली डोंट लाइक इट इफ एनीबडी वुड कंपेयर मी कि अच्छा, और मैं खुद भी नहीं करती कि ये कौन क्या कर रहा है और ये वो। आई ट्राई टू स्टे वेरी मच इन माई ओन जर्नी ऑफ लाइफ।
तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं सबसे छोटी भी हूँ तो आई थिंक वो एक ज़रा बचपन से होता है कि आपको अपने बड़ी बहनों के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वैसे ही इन जनरल मैं कोशिश यही करती हूँ। और मुझे बड़ा बुरा लगता है अगर कोई करता भी है या किसी और के साथ भी अगर हो रहा होता है ना कि अच्छा ये, तो मैं कहती हूँ यार क्या कंपैरिजन क्या है, मतलब कि आपकी अपनी जर्नी है, किसी और की अपनी जर्नी है, तो हाँ आई वुड से दैट। आप तो सोशल मीडिया के पेजेस में भी देखते हो ना कि किसी ने अगर एक ड्रेस किसी एक स्टार ने पहना, दूसरे स्टार ने पहना, तो वो पिक्चर भी डाल दे कि अच्छा, मैं जाके उस पे कमेंट अगर मुझे कभी नजर भी आता है ना तो मैं कभी कभार जाके कमेंट कर भी देती हूँ कि वो दे बोथ लुक लवली। बिकॉज़ अच्छा स्पेशली लड़कियों के साथ ये करते हैं ना, लड़कों के साथ कभी भी नहीं करते। एंड आई एम जस्ट लाइक कि व्हाट्स विद हाउ व्हाई इज इट कि हु लुक्स बेटर, दोनों लोग अच्छे नहीं लग सकते, मतलब कोई रूल है कि वन हैज टू लुक बेटर देन द अदर। और वो चीजें ना एक इंसान के जहन में, औरतों के तो जहन में मुझे लगता है लड़कियों के जहन में डाला ही जाता है कि ये ज्यादा प्यारी है, ये ऐसी है, इसके बाल ऐसे। अरे भाई डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से अच्छे हो सकते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात है। कभी जल्दबाजी में कोई फैसला किया हो और फिर उसका नुकसान उठाया हो? बड़ी दफा ये तो एवरी डे है। आप बताएं पहले। कोई चीज जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला तो मैंने जिंदगी का जल्दबाजी में नहीं किया, लेकिन हाँ छोटे छोटे फैसले होते हैं जो बंदा जल्दबाजी में करता है, देन यू लाइक अल्लाह क्या कर दिया। क्यों मुझे सबसे ज्यादा मसला ये कि हमारे क्या मेरे घर में कहावत है कि हमारी जो है ना एंसेस्ट्री उसमें कई राजपूत हैं, तो हमारा ये है कि जान जाए वचन ना जाए। तो कभी अगर बोल दी कोई चीज, कमिट कर लिया, तो ये हो अब तो जाना पड़ेगा। अगर कहीं किसी की दावत पे या किसी भी चीज पे हाँ बोल दी ना, तो फिर वो बैक ट्रैक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छा अगर मैं नहीं जा सकती तो अब मैं एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी अब नहीं। इवन उस पे भी होता है ना कि दावत पे भी अगर बोलती तो बैठ के सोच रही हूँ कि यार मैं क्या बोलूँ, अगर मतलब बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा है, बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं 1 घंटा तो पहले बैठ के सोचती हूँ कि यार चली जाओ। फिर मैं कहती हूँ यार नहीं बहुत थकी हुई हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं बहाना दूँ तो मैं क्या दूँ, फिर उसकी भी एक गिल्ट होती है कि यार मैं क्या, नहीं कोई रियलिस्टिक होना चाहिए, नहीं ये। फिर मैं अपने शौहर से पूछती हूँ अच्छा बताएं मैं क्या बोलूँ। तो वो एक जर्नी होती है 1 घंटे की कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि मैं कहीं जा रही हूँ और मैं सचमुच में दिल नहीं चाह रहा है या नहीं जा सकती, तो कैसे उसमें से निकलना है, वो भी एक। तो मैं इसलिए बहुत देर से कमिट करती हूँ। मैंने कर दी, जैसे आप यहाँ पे मैंने बड़ी देर से कमिट की, लेकिन कर दी तो टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, बड़ा मुश्किल है। कोई ऐसा फैसला जो बता सके कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया था? छोटे बड़े फैसले तो मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ, वो उसमें जल्दबाजी कभी भी नहीं करता मैं। फैसले जिनके बारे में लेने होते हैं उनसे भी कहते हूँ। कभी ट्रैवल के हवाले से भी आपको बता के फैसला ले लिया हो? अपनी आई हेट टू ट्रैवल। जब गाड़ी के ऊपर जो लंबे सफर है ना, वो मुझे, हाँ वो कभी किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ जाए जो जरा दूर है, कहीं कराची में ही कहीं थोड़ा दूर है, तो वो मुझे लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। बट छोटे छोटे फैसले होते हैं जिन पे मैं बाद में सोचता हूँ कि मैंने गलत कॉइन खरीद लिया। बिटकॉइन? हाँ गलत बिटकॉइन तो एक कॉइन है अलग, बट मैंने गलत कॉइन खरीद लिया और बस वो जल्दबाजी में खरीद लिया था, तो मेरे पैसे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रोज नीचे आ रहे हैं, तो मैंने अब एप्लीकेशन खोलनी छोड़ दी। लेटली ये फैसला जो मैंने बहुत गलत किया, अपने आप को बुरा फील ना कराने के लिए। कि नहीं रोज देखते हो ना, फिर मैं कहता हूँ यार ये मैंने क्या कर दिया है, तो इसलिए। शादी का फैसला करते हुए किन 3 चीजों को लाजमी देखना चाहिए आपके ख्याल में? शादी का फैसला करते हुए किन चीज़ों को देखना चाहिए? आई थिंक जो लड़के का खानदान है वो बड़ा ज़रूरी होता है। आई थिंक यू हैव टू लाइक हिज फैमिली इन द सेंस कि एटलीस्ट उनके भी कुछ जो आपकी सोच है ना उनसे थोड़ी सी मैच करे। क्योंकि अगर आप होता है कि हाँ ठीक है लड़का बिल्कुल मेरे किस्म का है, लेकिन उसकी अम्मी और बहनें और वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, तो फिर उसमें होता है कि वो बाद में जाके कहीं क्लैश होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर बंदा थोड़ा बहुत तो अपने ख़ानदान से इन्फ्लुएंस होता ही है। तो आई थिंक ख़ानदान देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा आई थिंक ये देखना ज़रूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसे, वो बड़ा एक ज़रूरी होता है। ये नहीं कि वो सिर्फ आपकी लव बॉम्बिंग चल रही है, बाकी को गालियाँ पड़ रही हैं, वो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर उनकी कोई कंपनी है तो एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे, सारी वो चीज़ें। और ऑब्वियसली ये देखना ज़रूरी है कि वो इस किस्म का इंसान हो जो आपकी जिम्मेदारी उठा सके। क्योंकि यू वांट अ पार्टनर जो कि अगर कभी आपको काम नहीं करना है किसी वजह से, आपकी तबीयत सही नहीं है, तो वो इस किस्म का इंसान हो जो जिम्मेदारी उठाने वाला हो। ये नहीं कि वो हर चीज आप ही पर डाले जाए, कि तुम भी ये कर लो, तुम भी वो कर लो। ऐसे बहुत आजकल के तो बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि सारी जिम्मेदारियां बेगमात पे आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं। करते लड़की जॉब करती हो ना, ताकि उनको आप बताएं लड़कों को क्या 3 चीजें देखनी चाहिए? वैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो फैमिली। आई थिंक फैमिली
जब, क्योंकि हर शादी जो है ना वो कुछ फेजेस से गुजरती है और उन फेजेस में फैमिली जो है दोनों की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर तो आप पहली फैमिली से भी तंग हैं तो फिर आप उस इंसान से जल्दी तंग आ जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है। उसके बाद इन्होंने मर्द की बात की है, जाहिर है मुझे लगता है कि लड़की का दिमाग खुला होना, उसको उसकी एजुकेशन वगैरह तो होती है, बट उसका शऊर क्या है, वो कितनी इंडिपेंडेंट हो सकती है। बाय इंडिपेंडेंट आई डोंट मीन कि वो मेरे लिए पैसे कमाए, यानी मैं अपनी बीवी से ये एक अलग जिंदगी हो। हाँ, मतलब शी शुड हैव अ लाइफ ऑफ हर ओन, और वो तभी डेवलप होती है जब वो उसको शऊर हो, एक्सपोजर हो, इंटरेस्ट हो। हाँ, तो वो जो बंद डिब्बे में लड़की है वो मुझे लगता है कि वो आपकी ग्रोथ भी रोकती है। तो आई फील आई एम लकी कि मेरी वाइफ जो है वो शी एक्सप्लोर्स डिफरेंट आइडियाज, मेरी ग्रूमिंग, मेरी स्टाइलिंग। सुबह भी आज बहुत लड़ झगड़ के मैं ये जैकेट पहन कर आया, उसकी चॉइस कुछ और थी। सुबह जैसे आप तैयार होकर जा रहे थे स्कूल तो और अम्मा कह रही थी बेटा बाहर से कोई चीज नहीं लेनी, इनकी बेगम जान को कहा कि कोई ऐसी सीरियस सवाल, कोई बात ऐसी चीज नहीं करनी। लेकिन मैं पता नहीं सीरियस टोन में शायद बात कर रहा हूं। छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद भी हम आपको यही मिलेंगे, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमारा सेगमेंट है दिल की बात, और अभी दिल की बात का हमारा जो सेगमेंट है वो बिल्कुल स्टार्ट हुआ ही था कि ब्रेक आ गई, तो हमने सोचा कि बाकी भी जो दिल की बात का सेगमेंट है ना वो हम इसको आगे यहाँ बैठ के करेंगे। अच्छा, दूसरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त है जिसे आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मिस करती हूँ, I think miss in the sense कि I would want to go back to that time exactly how it is, या मुझे फिर से उसको redo करना है? नहीं, उसको बस आप जब वापस जाना चाहते हैं या फिर उसको बहुत याद करती हैं उस टाइम को कि हाँ यार ये अच्छा टाइम था। आई थिंक ऐसे मोमेंट्स हैं थ्रू आउट लाइफ जो मुझे मैं याद करती हूँ, बट मेरा कभी ये नहीं हुआ कि मुझे ये वापस जाना है इस वक्त पे। मेरे शौहर जैसे बहुत कहते हैं जिब्रान के बचपन का वक्त है वो, मुझे लगता है कि जो मेरी आगे की मेरी माई लाइफ हैज गॉटन बेटर, अल्लाह का शुक्र है, ओवर टाइम, बचपन से, बिकॉज अम्मी अब्बू के स्ट्रगल्स देखे, फिर अपने स्ट्रगल्स ये वो, तो अब जाके मुझे लगता है कि अच्छा जिंदगी में ज़रा ठहराव है। तो मोमेंट्स मैं मिस करती हूँ अपने बचपन के, अपने बहनों के साथ, और अपने शादी का टाइम मिस करती हूँ, कॉलेज का टाइम मिस करती हूँ, लेकिन कोई भी वक्त मेरी ज़िंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि यार वो क्या वो दौर था, क्या वो वक्त था, काश मैं वहाँ वापस चली जाऊँ। ऐसा या किसी का ना कि किसी को मिस करती हूँ, जैसे अपनी नानी दादी, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत। अपने वालिद को मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, बट इसके अलावा आई डोंट थिंक, मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे हमेशा ये होता है कि मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई है वक्त के साथ। तो जब आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही होती है तो आपको होता है कि पुराने वक्त में आपको फिर पुराने स्ट्रगल्स याद आ जाते हैं कि भाई कॉलेज के टाइम पे पैसे नहीं होते थे, कुछ खरीद नहीं सकते थे अपने लिए, बिल्कुल मतलब बस गुजारा ही था, और पढ़ाई अलहदा, घर का प्रेशर अलहदा, और ज़िंदगी में इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि यार अब ये करना है, कैसे करें ये वो, तो वो रास्ता बड़ा उस वक्त मुश्किल होता है, उसके अपने ट्रॉमाज होते हैं। तो मैंने कहा अब जाके जिंदगी में जरा भाई शादी हुई, अब थोड़ा रिलैक्स हुए तो अच्छा ही है। कौन सा वक्त है जिसको आप सबसे मिस करते हैं? वैसे तो मैं टोटली एग्री करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता भी हूँ कि ये वक्त सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है जो हम चाहते थे ज़िंदगी में। बट मैं अपनी बहनों के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत मिस करता हूँ। मेरी एक बहन लंदन में होती है, शी इज़ अ लॉयर, दूसरी स्वीडन में है, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। तो सकीना, आई मिस यू सो मच। हम प्लान करते हैं हर साल कि हम एक कहीं यूरोप में या यूके में कहीं कोई एक गेट टुगेदर रखें यहाँ, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ होता है मसला, मेरी डेट्स का या कुछ ऐसा कि फिर नहीं हो पाता। बट इस साल हमने पक्का प्लान किया हुआ कि हम जाएंगे। अल्लाह ताला बस हम पे रहम करे, टिकटें और महंगी ना हो और हम चले जाए किसी तरह। बट आई मिस दोस टाइम्स। जैसे अली वो मीम है ना कि बच्चों इनको देख देख के आंखें जाते थे, अब उनको देखने के लिए आंखें तरसती हैं। तो ये बहन भाई को बिल्कुल ऐसे ही कि इकट्ठे हो जाए तो बड़ी बात होती है।